Good morning, students. Class 11th. Today, I am going to start the next topic of chapter first. The topic is empirical and molecular formula. Students, as we know, the chemical formula of water is H2. Chemical formula of sulfuric acid is H2SO4 and so on. Clear? So, what does a formula means? A formula is a symbolic representation. What does a formula show? It is the symbolic representation of one molecule of the substance. जो भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस है उसके एक सिंगल मॉलिक्यूल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि गिवन मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में कितने काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है रेस्पेक्टिव एलिमेंट के। सपोज़ हमारे पास वाटर है, इस वाटर के अंदर हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वन इज़ हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीजन, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हेयर इज़ 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ 1. Clear? Similarly, in sulfuric acid, the different elements are hydrogen, sulfur and oxygen, and the kind of atoms are hydrogen is 2, sulfur is 1 and oxygen atoms are 4 in number. So a formula is a symbolic representation of one molecule of substance as well as it will help us in telling the number of atoms and the kind of atoms. कितने नंबर है रेस्पेक्टिव एलिमेंट के एटम्स के और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें एटम प्रेजेंट है. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ दिस फॉर्मूलाज आर डिटरमाइंड. इन फॉर्मूलाज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला फर्स्ट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला. हमारे पास किसी भी कंपाउंड का जो मोलिकुलर फार्मूला आता है उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन में हमारा क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन. द फर्स्ट स्टेप in knowing the molecular formula is we should know about the empirical formula of the compound, and then after that we can get the molecular formula of the compound. सबसे पहले हम निकालेंगे उसका empirical formula, then we will determine its molecular formula. So these are two different terms. Now I am going to explain these two terms differently. First of all, this EF indicate empirical formula. So empirical formula is the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसका हमने सपोज एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, उस एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं उसके रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पेरिकल फार्मूला. क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंपाउंड है सपोज़ बेंजीन. सपोज़ हमने एक कंपाउंड लिया है बेंजीन और इसके हमने 1 मॉलिक्यूल लिए हैं एंड वी नो दैट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज़ C6H6. क्लियर? जो कंपाउंड है हमारा वो है बेंजीन और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने कंसिडर किए हैं? 1 मॉलिक्यूल. 1 इंडिकेट करो ना करो एज यू विश, इट सिंपली मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन. नाउ वी हैव टू राइट this compound in its empirical formula form, means by indicating the simplest whole number ratio of the atoms. Now the number of carbon atom is 6, number of hydrogen atom is 6. तो simplest ratio जो हमारे पास आएगा बेंजीन का वो हमारे पास आएगा C1H1. So this CH is the empirical formula of benzene. Clear? This CH is the empirical formula of benzene. Suppose we have second compound hydrogen peroxide, formula is H2O2. On simplifying it, the simplest whole number ratio of the atoms of different elements was found to be H and O. Clear? Suppose next is glucose molecule having formula C6H12O6. The simplest whole number ratio of this compound is CH2 and O. क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पर एटम्स लिए दे आर मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पर है मल्टीपल ऑफ 6. तो सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स के इस फॉर्म में आएंगे.
क्लियर। तो ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सजेस्ट दैट इन दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन वन कार्बन एटम इज़ प्रेजेंट फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम। क्लियर, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया हुआ है CH। तो ये CH क्या इंडिकेट करता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है हर एक हाइड्रोजन के लिए। क्लियर, सो वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट फॉर वन हाइड्रोजन एटम। सपोज इन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन peroxide the empirical formula is HO. Again it indicate that one atom of hydrogen is present for every one atom of oxygen. Clear, in this case one atom of carbon is present for 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So these are the empirical formula. Empirical formula is the simplest representation of the formula of the compound in the simplest whole number ratio. So the next term is molecular formula. What does molecular formula mean? Molecular formula is the actual formula. This is the simplest whole number ratio. लेकिन जो हमारे पास molecular formula आएगा, molecular formula represents the true formula. It represents the true formula or the actual formula of the compound formed by combination of different kinds of atoms of वेरियस एलिमेंट्स। क्लियर, तो जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल और द ट्रू फार्मूला जो हमारे पास हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करेगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स को इंडिकेट करेगा कि गिवन फार्मूला में कितने टाइप्स के एटम्स कौन कौन से एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं। क्लियर, जैसे बेंजीन के लिए हमारा फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C6H6, पेरोक्साइड के लिए H2O2, ग्लूकोज के लिए C6H12O6। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन दे रखी है दिस इज़ फॉर मोलिकुलर फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला इंडिकेट करेंगे, और जो ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है दिस इज़ फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला जिसमें हमने एटम्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया है।